नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आजम खान 2 साल से ज़्यादा समय से जेल में है। वह आजम खान जिसकी कभी यूपी में तूती बोलती थी, जिसके आंख तरेड़ देने पर यूपी का आला अधिकारी थर थर कांपने लगता था, जो पुलिस वालों को धमकाता था कि तुमसे मायावती की जूती साफ करवाएंगे। वो आजम खान जिसके ऊपर आरोप लगा कि इस आजम खान ने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, उस आजम खान को 2 साल से वो जेल में है और उसे जमानत तक नहीं मिल रही। उस आजम खान पर अपने ही समुदाय के लोगों ने बकरी चोरी, पुस्तक चोरी से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उस पर भू माफिया का आरोप है। वो आजम खान 2 साल से जेल में है। जेल में तो आजम खान की पत्नी भी थी और बेटा भी था, लेकिन दोनों जेल से बाहर आ गए, जमानत पर है। कमाल की बात यह है कि जेल में रहने के दौरान आजम खान विधानसभा का चुनाव जीत गए, और विधानसभा का चुनाव वो लड़े जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे। और इस विधानसभा चुनाव में जाने के लिए आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। तो कुछ तो प्लानिंग रही होगी इस आजम खान की कि वो विधानसभा में योगी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन जमानत मिलनी मुश्किल हो गई। अब विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सपा में फूट पड़ गई। हार के हताशा में अब आजम समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहते ही नहीं थे कि आजम खान जेल से बाहर आए। यह बात बाबर आजम भी बोलने लगे हैं। लेकिन इस बीच जब यह सब चीजें उठने लगी कि आखिर अखिलेश यादव आजम खान से 2 साल में एक बार ही जेल में क्यों मिलने गए, मुलायम सिंह यादव ने उनकी चर्चा तक क्यों नहीं की, तो क्या अखिलेश यादव जानबूझ करके आजम खान का राजनीतिक करियर खत्म कर देना चाहते हैं। आज इस माहौल को देखते हुए इसका फायदा असउद्दीन ओवैसी ने भी उठाया, और असउद्दीन ओवैसी ने आजम खान को एक तरह से तू तराक की भाषा में कह दिया, आजम चाहेगा तो हम उसे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना देंगे। ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष, जिसकी कोई औकात नहीं, जो हर जगह जमानत जब्त हुआ, वो कह रहा है कि हम आजम खान को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। तो क्या आजम असउद्दीन ओवैसी के सेवक बन जाएंगे। इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला। कांग्रेस में एक चेहरा है आचार्य प्रमोद कृष्णन का, और आचार्य प्रमोद दरअसल दाढ़ी रखते हैं, टीवी चैनलों पे दिखाई देते हैं, और जब प्रमोद कृष्णन टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं तो कांग्रेस में वो हिंदुत्व के प्रतीक नजर आते हैं। लेकिन अक्सर इस प्रमोद कृष्णन के लिए लोग कहते हैं कि ये पोंगा है और कांग्रेस को इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस इनका इस्तेमाल कर रही है। दरअसल ये प्रमोद कृष्णन ही थे जो कई सारे केस इनके सामने आते हैं कि मुंबई में कई ऐसे मामले थे कि प्रमोद कृष्णन के आश्रम में ही दिग्विजय सिंह ने कई सारे खेल किए हैं। सीतापुर जेल में प्रमोद कृष्णन आजम खान से मिलने का अवसर पा लेते हैं तो इसे ऐसे भुनाते हैं कि उन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि आजम खान जिससे मिलना चाहते हैं उसी से मिलते हैं। यही कारण है कि उन्होंने मुझसे मिला, क्योंकि जेल प्रशासन किसी ऐरू गैरू से आजम खान को नहीं मिला सकता यदि आजम खान खुद नहीं चाहे। कैदी यदि नहीं चाहेगा तो उससे कोई यूं ही नहीं जाकर मिल सकता है। क्योंकि यह बात प्रमोद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने इस हवा हवाई के बाद कि आजम उनसे नाराज हैं, अपने कई सिपह सालारों को आजम खान से मिलने के लिए भेजा, लेकिन आजम खान ने उस लिस्ट को देख करके मिलने से इनकार कर दिया। इसे ही भांपते हुए प्रमोद कृष्णन ये कह रहे हैं कि आजम नाराज हैं और आजम की बदहाली के लिए दरअसल अखिलेश जिम्मेदार हैं। इस बात को कहने में कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अब तुष्टीकरण का वोट जो एकदम से अखिलेश यादव के कब्जे में था वो पूरी तरह से अब कांग्रेस के कब्जे में हो। इसीलिए आजम खान का महिमा मंडन, आजम खान के लिए सिंपैथी
व्यक्त करते हुए प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जब मैं आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गया तो देख करके मैं बेचैन हो गया। आजम खान के पास कोई गद्दा नहीं है, कोई तख्त नहीं है, वो फूस के टाट पर सोते हैं। तो टाट पर तो अयोध्या में प्रभु राम भी टाट में रहा करते थे। प्रमोद कृष्णन को तब पीड़ा नहीं हुई, लेकिन आजम खान को लेकर प्रमोद कृष्णन को बड़ी पीड़ा हुई है। प्रमोद कृष्णन दरअसल प्रतीक हैं। माना जाता है कि कांग्रेस में उनकी अंदर तक पैठ है। टीवी चैनलों पर वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं। वो टीवी पर कांग्रेस के एक दिखावटी मोहरा के रूप में हिंदुत्व का चेहरा भी हैं। और आजम खान के लिए वो कहते हैं कि आजम खान की स्थिति बद से बदतर हो गई है। प्रमोद कृष्णन ने कि मेरे और उनके बीच जो बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता है कि उसे बताना मुनासिब होगा, लेकिन यह कह सकता हूं कि हमारे बीच के राजनीतिक हालात मुल्क के मुस्तकबिल, भारत के भविष्य को लेकर के हुई। यूपी में जिस तरह से नफरत की सियासत हो रही है उस पर बात हुई। उन्होंने अपने ऊपर जो जुल्म हुए हैं उन्हें बताए, जो यातना उन्हें दी जा रही है वो बताया। 2 साल से ज़्यादा हो गया आजम खान जैसे कद्दावर नेता कई तरह के मुकदमों में जेल में हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं अपने यहाँ के लोकतांत्रिक ढांचे पर, जो इंसान संसद का सदस्य रहा, भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा, कितनी बार मिनिस्टर बना, एमपी एमएलए बना, उसकी इस तरह से स्थिति है, मुझे दुख हो रहा है। प्रमोद कृष्णन आगे कहते हैं कि आजम खान के हालात का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि छोटा सा एक कमरा है, ना कोई चारपाई है, ना खाट है, ना तख्त है, ना कोई छोटा अच्छा बिस्तर है, ना उसमें कोई गद्दा है, ना फोम है। राजशाही करने गए हैं क्या? जूट का गद्दा भी नहीं है, टाट का बिछौना है, दरी है, गंदा सा फर्श है, और उसी जगह पे उन्हें बाथरूम करना पड़ता है। दरअसल प्रमोद कृष्णन ने यह सब व्याख्या करके ये दिखाने की कोशिश की है कि इतनी बदहाली में आजम खान रह रहे हैं, इससे कम से कम मुस्लिमों में एक क्रोध आए, गुस्सा आए। किस पर आए? योगी आदित्यनाथ पर नहीं, अखिलेश यादव पर। तो प्रमोद कृष्णन ने आजम खान से मिलकर के एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है क्या? क्या आजम खान अब कांग्रेस का हिस्सा बनने वाले हैं? प्रमोद कृष्णन यह संकेत दे रहे हैं और अखिलेश यादव की जमीन खींच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति कई करवट ले रही है और हमेशा हर दृष्टि से लगता है कि क्षेत्रीय छत्रपों ने दरअसल कांग्रेस की कब्र खोदी और कांग्रेस उसी कब्र पर खड़ी होनी चाहिए। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।